नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंसान के इतिहास के शायद सबसे बड़े और सबसे जरूरी मोड़ की। ये वो पल था जब इंसान ने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसना सीखा। ये कहानी है शिकारी से किसान बनने की, एक ऐसी क्रांति जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ट्रेन के सफर से। तुषार नाम का एक लड़का ट्रेन के खिड़की से बाहर देख रहा है और उसके चाचा उसे बताते हैं कि भाई ये ट्रेन तो बस कोई 150 साल पुरानी बात है। बस यहीं से तुषार के दिमाग में एक सवाल कौंध जाता है, तो फिर इससे पहले लोग सफर कैसे करते थे? और यही सवाल हमें सीधा पहुंचा देता है हमारे शुरुआती पूर्वजों की दुनिया में। ये सोचने वाली बात है ना? अगर आज हमारे पास आने जाने का कोई साधन ना हो, कार, ट्रेन, बसें, कुछ भी नहीं, तो क्या हम अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह गुजार देंगे? यही सवाल हमें उस दुनिया को समझने में मदद करेगा जहां घूमना फिरना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी थी। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि हमारे पूर्वज आखिर घूमते ही क्यों रहते थे। फिर देखेंगे कि पाषाण युग यानी स्टोन एज में उनकी जिंदगी कैसी थी। उसके बाद जानेंगे कि कैसे मौसम के बदलने से सब कुछ बदल गया, खेती की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस एक बदलाव ने एक बिल्कुल नए जीवन की नींव रख दी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारे ये शुरुआती पूर्वज एक जगह से दूसरी जगह भटकते क्यों रहते थे? क्या वजह थी? जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक या हंटर गैदरर्स। अब नाम से ही साफ है ना, उनका पूरा जीवन शिकार करने और खाना इकट्ठा करने पर ही टिका था। और ये कहानी कोई कुछ हजार साल पुरानी नहीं, हम बात कर रहे हैं 20 लाख साल पहले की। तो उनका ये घूमना कोई सैर सपाटा नहीं था, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी थी। इसकी 4 मुख्य वजह थी। पहली, एक जगह रहेंगे तो खाना खत्म हो जाएगा। दूसरी, जिन जानवरों का शिकार करना है वो खुद घूमते रहते थे, तो उनके पीछे पीछे जाना ही पड़ता था। तीसरी, फल फूल भी तो अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह मिलते थे। और चौथी और सबसे जरूरी वजह थी पानी की तलाश, जो उन्हें हमेशा चलाती रहती थी। तो ये तो हुई घूमने की बात, लेकिन इस पाषाण युग यानी स्टोन एज में उनकी जिंदगी असल में थी कैसी? वो किन चीजों का इस्तेमाल करते थे? चलिए जरा इस पर नजर डालते हैं। लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि हमें लाखों साल पहले के लोगों के बारे में पता कैसे चलता है? अरे भाई, इसका जवाब है आर्कियोलॉजिस्ट के पास, जो किसी जासूस की तरह जमीन के नीचे दबे सुरागों को खोज निकालते हैं। तो होता यह है कि पुरातत्वविदों को खुदाई में उस समय के औजार, हड्डियां और दूसरी चीजों के टुकड़े मिलते हैं। ये औजार ज्यादातर पत्थर, लकड़ी या हड्डियों के बने होते थे। और इनमें से पत्थर के औजार तो आज भी मिल जाते हैं, जो बताते हैं कि उनका इस्तेमाल मांस काटने से लेकर हथियार बनाने तक हर काम में होता था। और फिर हुई एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। आग। जी हां, आग। हमें कुरनूल की गुफाओं से राख के निशान मिले हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने आग जलाना सीख लिया था। और ये एक असली गेम चेंजर था। आग का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं था, ये रोशनी का सोर्स थी, जिससे रात के अंधेरे में भी काम हो सकता था। इससे वो मांस पका सकते थे, जो पचाने में ज्यादा आसान और सुरक्षित होता था। और शायद सबसे जरूरी, ये खतरनाक जंगली जानवरों को दूर रखने का एक जबरदस्त हथियार था। तो आग जैसी खोजों ने इंसान को जिंदा रहने में तो मदद की, और लाखों साल तक जीवन लगभग ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर कुदरत ने खुद एक ऐसा दांव खेला जिसने धरती का चेहरा और इंसान का भविष्य दोनों ही बदल दिया। देखिए, इतिहासकार इस लंबे पाषाण युग को 3 हिस्सों में बांटते हैं। इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा, सोचिए 99%, इसी पूरा पाषाण काल में गुजरा। मतलब जिंदगी ज्यादा बदली नहीं। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल में कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। हुआ ये कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया का तापमान बढ़ने लगा। बर्फ पिघली और इसके नतीजे में दुनिया भर में घास के बड़े बड़े मैदान उगाए। ये पर्यावरण में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और यह बदलाव हमें इंसानी टेक्नोलॉजी में भी साफ साफ दिखता है। जहां पहले के औजार बड़े और मोटे ताजे होते थे, वहीं इस नए दौर में बहुत छोटे और नुकीले औजार बनने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर आरी और हंसिए जैसे एडवांस टूल बनाए जाते थे। अच्छा, तो घास के मैदानों के बढ़ने से क्या हुआ?
इससे हिरण, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की तादाद बढ़ गई। इंसानों ने इन जानवरों का पीछा किया, उनकी आदतों को समझा और बस यहीं से उस क्रांति की शुरुआत हुई जिसे हम आज खेती कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज को पालतू बनाने का प्रोसेस बड़ा धीरे धीरे हुआ, कोई एक दिन में नहीं हो गया। पहले लोगों ने पौधों और जानवरों को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने बेहतर गुणों जैसे कि बड़े दाने वाले पौधे या शांत स्वभाव वाले जानवर को चुना, और फिर हजारों सालों की मेहनत के बाद ये जंगली पौधे और जानवर पालतू बन गए। तो सबसे पहले क्या उगाया और पाला गया? मजेदार बात यह है कि सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। उसके बाद भेड़ और बकरियों की बारी आई, और फसलों की बात करें तो सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना सीखा गया। खेती की शुरुआत सिर्फ पेट भरने का एक नया तरीका नहीं थी। अरे नहीं, इसने तो इंसानी जीवन के तौर तरीकों को जड़ से बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, जब कोई बीज बोता है तो फसल पकने तक इंतजार करना पड़ता है ना। इसका सीधा सा मतलब था, अब घूमने फिरने वाला जीवन खत्म। लोगों को एक ही जगह पर टिक कर रहना पड़ा, और बस यहीं से बस्तियों और गांवों की नींव पड़ी। और इस नए स्थायी जीवन के सबूत हमें हर जगह मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को पक्के घर मिले हैं, जैसे कश्मीर के बुरझोम में गड्ढों के नीचे बने घर। अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल जैसे नए औजार मिले। अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनने लगे। और तो और लोगों ने कपड़ा से कपड़ा बुनना भी सीख लिया। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं था, ये समाज का एक नया रूप था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है। ये सबसे पुरानी बस्तियों में से एक मानी जाती है। यहाँ हमें चौकोर घर मिले हैं, जिनमें अनाज स्टोर करने के लिए अलग कमरे भी थे। और यहाँ गेहूं जौ उगाने और भेड़ बकरी पालने के भी पक्के सबूत मिले हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली, मेहरगढ़ में मिली एक कब्र में एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इससे ऐसा लगता है कि लोगों में मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर आस्था पैदा होने लगी थी। वो शायद ये मानते थे कि मरने के बाद भी खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था शिकारी से किसान बनने का सफर, इंसान के इतिहास का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। खेती ने हमें खाने की सुरक्षा और स्थिरता दी, जिसके बिना शहर और सभ्यताएं बन ही नहीं सकती थीं। लेकिन दूसरी तरफ शिकार वाले जीवन ने हमें लाखों साल तक मुश्किलों से लड़ना, हर हालात में ढलना और प्रकृति को समझना सिखाया था। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम जो हैं वो किस वजह से ज्यादा हैं, उस शिकारी की वजह से जिसने हर चुनौती का सामना किया, या उस किसान की वजह से जिसने एक जगह टिक कर भविष्य की नींव रखी। ये एक बड़ा सवाल है ना?